हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आपको मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं और जिसमें हम ये प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि अगले दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स इन सब में कैसे ट्रेड किया जा सकता है, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, क्या व्यू रह सकता है, मार्केट बुलिश रहेगा या फिर बेरिश रहेगा। और ये सब करने के लिए मैं हमेशा, आपको पता होगा मेरा फॉर्मेट है डेटा और चार्ट, इन दोनों के एनालिसिस करता हूं। तो हम इसी क्रम में अब बढ़ते हैं कि कल क्या हो सकता है उसको हम समझ लेते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसमें कैसे ट्रेड किया जा सकता है, हीरो जीरो कहां पे बन सकता है। बट उसके पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने आज के लिए जो प्लानिंग करे थे उसमें क्या हुआ और कुछ लर्निंग है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, हमारी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि अगर इसके नीचे खुलेगा तो हम बाइंग करेंगे रिवर्सल पे, बिकॉज यहाँ पे नीचे अच्छा खासा सपोर्ट था। ओके, अब यहाँ पे आप देखो अच्छा खासा सपोर्ट था, बिकॉज ये क्लियर था कि सपोर्ट कहीं ना कहीं से ले लेगा। निफ्टी में भी क्लियर था एंड बैंक निफ्टी में भी क्लियर था। इसमें इसके ब्रेक होने के बाद हम शॉर्ट करते हैं और ऊपर सेलिंग का लेवल था। बट ये क्या हुआ, गैप डाउन खुला जिसमें सभी लेवल हमारे धरे के धरे रह गए क्योंकि गैप डाउन हुआ था और कुछ काम नहीं आया। बट आपको मेरा फॉरवर्ड पता है, मैं यहाँ पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूँ, लेकिन लाइव मार्केट में जो अपडेट होते हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूं। तो मैंने प्री प्लानिंग जो हमारी थी ये कि भैया हम करेंगे बाइंग रिवर्सल पे, यानी कि नीचे अगर जाएगा तो हम बाई करेंगे। तो निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी और सेंसेक्स सभी में हमारी सेम प्लानिंग थी। और सुबह सुबह मैंने आपको अपडेट किया 9:11 पे, यानी मार्केट खुलने से पहले। तो ये आपको बेनिफिट एक मिलता है कि हम पहले से भी प्लान करते हैं, देन उसके बाद अगर कोई चेंज होता है तो मैं लाइव मार्केट में उसको भी अपडेट करता हूं। तो सिंपली मैंने कहा कि भाई दोनों इंडेक्स गैप डाउन ओपन हो रहे हैं, दोनों का मतलब है निफ्टी बैंक निफ्टी। आपको सीधे सीधे वेट करना है एंड बाई ऑन रिवर्सल बट लेस क्वांटिटी एंड स्मॉल टारगेट। तो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी और लेस टारगेट मतलब के साथ हमने प्लान किया था, बट बाई ऑन रिवर्सल ही था। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा प्राइस एक्शन दिखा दूं। सिंपली गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन के बाद आपका यहाँ पे एक सस्टेन किया, ऊपर पुल बैक आया, जस्ट ये पुल बैक आता ही है। देन उसके बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी। अब कुछ लोगों को ये समस्या होगी, जो लोग नए हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा कि सर जी हम रिवर्सल किसको समझे, यहाँ पे ये भी तो रिवर्सल था। देखिए भैया, रिवर्सल एक्चुअली ग्रीन कैंडल नहीं होती। ग्रीन कैंडल के कुछ टाइप होते हैं, जैसे आपका ये हैमर है तो हैमर एक बुलिश कैंडल मानी जाती है, लेकिन इसके बाद भी एक बुलिश कैंडल बननी जरूरी है जो कि उसके हाई के ऊपर क्लोज हो, तब कंफर्म होता है। और इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। तो अगर मॉर्निंग स्टार सेटअप बनता है तो वो एक बाइंग का रिवर्सल होता है। तो यहाँ पे ये बना एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर, देन उसके बाद फिर साइडवेज होकर के कंटिन्यू ऊपर, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई। और देन उसके बाद जो सेलर्स थे वो थोड़े स्ट्रांग थे, तो उसके बाद यहाँ पे सीधे से आप देख सकते हो कि साइडवेज हो गया, बट अच्छा खासा हमें एक मूव मिला। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्लियर कट हमारा एंट्री यहाँ से कंफर्म होती है एंड ऊपर की तरफ सीधे सीधे 110 पॉइंट, यानी निफ्टी में 110 पॉइंट कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप इसको अंडरस्टैंड करिए। तो परफेक्ट हमारा प्लान चला गया। अब उसके बाद सेम चीज बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप भी डाला है जो मैंने बताया था, तो आप इसको जरूर देखो। बैंक निफ्टी में एकदम क्लियर कट यहाँ पे आपको कंफर्म मैंने कहा था कि अगर नीचे गिरेगी तो लपकना है, डरना नहीं है फिर वहां पे। ओके, और आपको अगर याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए मजा आ गया सर जी, या फिर जो भी आप चाहे कमेंट करिए। कमेंट करने से क्या होता है, मुझे लगता है कि हाँ आप लोग एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो सिंपली यहाँ पे बैंक निफ्टी हमारी पूरा प्लानिंग था कि नीचे जहां भी मिलेगा लपकना है, उसको छोड़ना नहीं। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक आपका पहली ही कैंडल में नीचे की तरफ रिजेक्शन, देन उसके बाद साइडवेज होकर के फिर वही आपको मैंने बताया था जो रिजेक्शन का और रिवर्सल का साइन है, ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना, हैमर कैंडल, देन उसके बाद बुलिश। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट ये होगा कि सर जी उसमें तो लाल कलर था हैमर का, इसमें तो ग्रीन कलर है। देखो, हैमर के कलर से मतलब नहीं है, हैमर के एक्शन से मतलब है। जैसे ये भी देखो एक हैमर कैंडल है, इसमें बॉडी नीचे की तरफ नहीं होती और वीक ज्यादा होती है, वीक मतलब उसका पूंछ। तो ये देखो ये भी, और इसके बाद बुलिश कैंडल, तो यहीं से और इसने रेंज भी तोड़ दिया, ये देखो रेंज भी तोड़ दिया। तो यहाँ से कंफर्म होगा और यहाँ से देख सकते हैं कितना खूबसूरत। और मैंने आपको ये टारगेट दिया था, फिर मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज कर दिया कि भाई प्रॉफिट बुक कर लो, ये बहुत हो गया। और उसके बाद आपका देखिए फिर से ब्लास्ट मूव भी आया। तो आपने अगर इसको एंजॉय किया तो फिर अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। एंड आप अगर देख रहे हैं ये सब वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप जरूर लाइक करा करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो ये नासिर थी निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ फिर निफ्टी में भी सेम चीज हुई, सेंसेक्स में भी सेम चीज हुई जो हमने प्लानिंग करी थी नीचे की तरफ से बाइंग। तो अब हम देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए आपको सबसे पहले मेरा फॉर्मूला पता है डेटा एंड देन उसके बाद चार्ट। तो अगर मैं डेटा देखूं निफ्टी का, तो निफ्टी का चूंकि आज एक्सपायरी था तो हमें थोड़ा अगले मंथ का, यानी कि वीकली एक्सपायरी, जो कि आपका वीकली भी है और मंथली भी है। तो मंथली एक्सपायरी आपके याद रखना 26 अक्टूबर को यहाँ पे ये शुरू हो जा रही है। तो निफ्टी का अगर हम 26 अक्टूबर की एक्सपायरी देखें तो सिंपली उसका चार्ट
सॉरी उसका डेटा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉल ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा बहुत बेरिशनेस का सिग्नल है। जो सपोर्ट है वो 19,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अभी हम जो क्लोज हुए हैं वो 19,000 यहाँ पे आपका निफ्टी है 19,611, मतलब सपोर्ट से हम लगभग 100 पॉइंट ऊपर हैं। ओके, ये चीज याद रखिए। रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस 19,800 का है, और छोटा रेजिस्टेंस देखें तो 19,700 का है, और 600 में भी सपोर्ट है, आप इसको याद रखो। अब यहाँ पे सिंपल एक चीज याद रखो, अगर कल 19,600 के ऊपर ओपन होता है और उस केस में पुट का ओआई बढ़ जाता है तो ये समझो मार्केट ऊपर चला जाएगा, सपोर्ट ले लेगा। लेकिन अगर 19,600 के नीचे ओपन हो गया और उस केस में कॉल का ओआई बढ़ गया, जैसे कि आज पुट ज्यादा है और कॉल ज्यादा हो गया, तो आप ये समझो नीचे चला जाएगा। अब कुछ लोग ये समझेंगे सर जी मैं देखूं कहां से, तो ये देखो एक आई चार्ट का प्लेटफॉर्म है, आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप जिस किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं वहां पे देखिए आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, और जो शेर खान के कस्टमर हैं वो ट्रेड टाइगर में देख सकते हैं, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और मैंने सभी चीजें अवेलेबल कर रखी है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप अगर शेर खान के क्लाइंट हो तो मुझे कॉन्टेक्ट करिए, मैं शेर खान लिमिटेड का सब ब्रोकर हूँ और आपको काफी सर्विसेज देता हूँ, तो आप अगर उसका बेनिफिट उठाना चाहते हो तो आप एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करिए। तो सिंपली अब यहाँ पे अगर मैं डेटा देखूं तो डेटा में 19,500 का सपोर्ट है, 19,800 का रेजिस्टेंस है। तो ये अभी चूंकि एक्सपायरी इसमें बहुत मतलब कल से ये वीकली एक्सपायरी बन जाएगी करंट वाली, तो उसमें टाइम है, बट ये 600 की ओपनिंग को आपको ध्यान देना है। आज के दिन में अगर हम चेंज देखें तो यहाँ पे कॉल का ओवाई एडिशन हुआ है, दैट मीन्स थोड़ा सा बेरिश पोजीशन बनाई गई है, बट कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे होगी। अब उसके बाद अगर हम लेवल्स को देखें तो आपको मैं सबसे पहले अपना 4 घंटे का टाइम फ्रेम दिखाना चाहूंगा। अब देखो, अब जो वीकली एनालिसिस का लॉजिक था ना वो यही था, अगर कल यहां से रिवर्सल हो करके ये स्विंग तोड़ दिया तो फिर मार्केट आपका यहां पे जाएगा पक्का। खैर वो वीकली एनालिसिस की बात होगी, बट इसमें आप याद रखो क्योंकि हमारा जो वीकली एनालिसिस का लॉजिक है वो अभी भी मेंटेन है और वो अभी भी सस्टेन कर रहा है और वो काम करेगा। बट चूंकि हम इंट्राडे करने वाले हैं तो इंट्राडे को देखते हैं कैसे हो सकता है। सो देखो, यहाँ पे सपोर्ट इसने लिया हुआ है और कल अगर नीचे जाएगा तो फिर से सपोर्ट होगा। ओके, तो सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, आप ये बात याद रखो। तो आपका बाइंग कहां से होगा, आप सिंपल याद रखो, जैसे अगर आपको मिल गया 19,420 तो आपके साथ 420 नहीं होगा, याद रखना। अगर गलती से भी 420 के आसपास मिल गया तो बाई कर लेना, और आप बाई करोगे सीधे सीधे 398 तक का। स्टॉप लॉस जो उसमें होगा आपका छोटा सा स्टॉप लॉस 380 का हो जाएगा और आप वहां पे एग्जिट हो जाइएगा अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो। टारगेट अगर होगा तो टारगेट आपका होगा सीधे सीधे 19,550 का। ये पहली प्लानिंग हो गई। अब दूसरी प्लानिंग क्या है, सो दूसरी प्लानिंग है जो होगी आपकी, मैं इसको आपको थोड़ा 5 मिनट में दिखाता हूं ताकि आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिल सके। सो प्लानिंग यहाँ पे देखो ये है कि अगर फ्लैट ओपन होकर के ये ब्रेक करेगा तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, लेकिन जो ग्लोबल क्यूज है वो सब जो सेंटिमेंट है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप ये बात याद रखिए। लेकिन अगर यहाँ पे जाते हुए आपको कहीं भी सेलिंग का रिवर्सल मिल गया जो कि शुरू होगा सीधे सीधे 19,680 से लेकर के 19,698 यानी 700 तक का, अगर कहीं भी आपको सेलिंग का रिवर्सल मिले तो आप शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट आपका 603 का हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें स्टॉप लॉस रखना आप लोग 705 का, 705 नहीं 710 कर लो। इसमें शॉर्ट सेलिंग जब करोगे तो 710 का स्टॉप लॉस रखना, और अगर ये हिट हो जाए तो एग्जिट हो जाना। फिर हो सकता है वहां पे आपका कुछ ना कुछ बाइंग का रिवर्सल मिले तो आप अगेन बाई कर सकते हो, या फिर वहां पे साइडवेज भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ये भी याद रखो। तो आप एटलीस्ट पुट सेल कर सकते हो, बट रिवर्सल मिल जाएगा तो सेल करना है, और अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो फिर आप बाई की तरफ प्ले कर सकते हो। लेकिन अगर कल गैप अप हो गया, जिसकी उम्मीद तो नहीं है, होने को कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप प्लानिंग करके चलो। तो अगर गैप अप हो गया तो आपको थोड़ा बाई के लिए प्लान करना है, ये बात याद रखिए। तो निफ्टी में ये प्लानिंग थी। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, सो बैंक निफ्टी में एक दिन हो चुका है उसके एक्सपायरी में, उसकी जो मंथली एक्सपायरी है वो भी वही 26 की ही है। तो इसमें हम 26 अक्टूबर का ही देखेंगे। यहाँ पे कॉल का वही ज्यादा है, पुट का वही कम है, सो दैट मींस यहाँ पे भी बेरिश पोजीशन बनाई गई है। अगर इसमें हम सपोर्ट देखें तो हमारे पास सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 43,500 का निकल के आ रहा है, बट वो थोड़ा सा दूर है। लेटेस्ट में देखें तो 43,700 का निकल के आ रहा है, जो कि यहाँ से लगभग 150 पॉइंट नीचे है। इसमें रेजिस्टेंस तो 44,000 का क्लियर कट और अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, आप ये देख सकते हो। आज के दिन पोजीशन कौन सी बनी, तो आज के दिन 43,700 पे पुट का वही बढ़ा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हो सकता है कि कल 43,700 के ऊपर अगर ओपन हो तो फिर से बुलिशनेस का चांस है। तो आपको ओपनिंग देखना है। ओपनिंग कहाँ पे देखना है, 43,700 नहीं देखना है, 43,800 देखना है। क्यों, क्योंकि स्पॉट प्राइस उसके नजदीक है। अगर 43,800 के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होती है, सो दैट मीन्स आपका वहां पे थोड़ा बहुत बुलिशनेस आ सकता है, लेकिन कंडीशन है कि वहां पे पुट का वही बढ़ जाना चाहिए तभी। और अगर 800 के नीचे ओपन हो गई और उस केस में कॉल का वही बढ़ गया
तो ये समझो रेजिस्टेंस बन जाएगा और वहां से फिर आप सेलिंग कर सकते हो। लेकिन सेलिंग के लिए आपको याद रखना है कि 800 और 700 दोनों में कॉल के वाई को बढ़ना है, तो आप सेलिंग का प्रेशर देख करके ट्रेड कर सकते हो सेल साइड। ये बैंक निफ्टी की प्लानिंग। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स को देख लेते हैं। कैश, हमारे पास ये कैश के लेवल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा जो बैंक निफ्टी है ना, निफ्टी के मुकाबले थोड़ा बुलिश है, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट था और ये एरिया ऑफ सपोर्ट बन जाएगा। तो ये जब तक नहीं ब्रेक होगा तब तक फर्दर नीचे नहीं उम्मीद है, लगती है। ओके, तो आप सिंपली ऊपर सेल करोगे, बट सेल कहां से करोगे? ये सेल करोगे इस जगह से, जो कि आपका है 43,000, मैं उल्टा बोल रहा हूं थोड़ा सा, एक मिनट, 43,875, 43,875 से लेकर के 43,905 तक आप शॉर्ट करोगे। लेकिन फ्लैट खुल करके यहाँ पे जाएगी, यहाँ से कोई सेलिंग का रिवर्सल दिखेगा तब शॉर्ट करोगे, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 43,950 का। तो आप यहाँ पे 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट करोगे और आपका पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 700 रुपए का। और थोड़ा सा पुल बैक के बाद अगर फिर से नीचे जाए तो आप अगला टारगेट ले सकते हो 43,570 का, बट यहाँ पे एक बार बुक कर लीजिएगा। तो ये पहली प्लानिंग है अगर ऊपर जाकर के नीचे आ गई तो। अगर यहाँ पे हल्का सा फ्लैट ओपन हुई और ऊपर नहीं गई, नीचे आ गई और यहाँ से कोई बाइंग का रिवर्सल दिखे, तो ये जो एरिया है, एरिया ऑफ 43,735 से लेकर के 43,699, तो 735 से 700, बट यहाँ पे कंडीशन याद रखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दादा काका चाचा सब लोग, सिंपली फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे नहीं जाएगा, यहीं पे नीचे आ जाएगा तो बाइंग के रिवर्सल पे आप बाई कर सकते हो, या फिर फ्लैट ओपन हुआ यहाँ पे तो फिर बाइंग के रिवर्सल बाई कर सकते हो। और ये लेवल अगर टूट गया तो एक बार आप वेट करिएगा कि आपको कोई अच्छा सा रिवर्सल मिले जो कि डबल बॉटम का होगा, तभी बाई करिएगा, अदरवाइज बाई मत करिएगा। तो फिलहाल अगर यहाँ पे आप बाई करोगे तो आपका टारगेट सीधे सीधे यही वाला हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका मन करे तो सेल कर सकते हो अगर आपको कुछ मिले तो सेलिंग का सिग्नल। ये बैंक निफ्टी की प्लानिंग है। फिन निफ्टी की प्लानिंग अगर हम करें तो फिन निफ्टी का डेटा देखने की जरूरत तो नहीं है फिलहाल, बट हम देख लेते हैं। इसके साथ मैं हर दिन थोड़ा भेदभाव कर लेता हूँ खैर ऐसा नहीं है, क्योंकि निफ्टी देखो, बैंक फिन निफ्टी तो और ज्यादा बेरिश है, तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, मुझे बताओ। इसमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 19,700 का, सपोर्ट है 19,500 का। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके फ्यूचर्स की जगह पे इसके स्पॉट को देखना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ। ओके, अब यहाँ पे देखो तो जो फिन निफ्टी है थोड़ी सी बेरिश है, थोड़ी सी ज्यादा बेरिश है, बिकॉज यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है। अगर कल फ्लैट ओपन होकर के यहाँ से थोड़ा बहुत कोई भी बाइंग का रिवर्सल, मतलब कोई भी ऊपर का सेलिंग का रिवर्सल मिले, यानी सेल ऑन राइज, यानी ऊपर जाने पे सेलिंग का रिवर्सल मिले, तो आप सेल कर सकते हो सीधे सीधे टारगेट उधर। ये एचडीएफसी बैंक हो गया, सॉरी, तो एचडीएफसी बैंक की भी एनालिसिस आपने देख ली। फिन निफ्टी यहाँ पे है, आई थिंक गलती हो गई, निफ्टी का 43 था। ओके, निफ्टी में बराबर है बैंक निफ्टी फ्यूचर और यहाँ पे। ओके चलिए, सी आई होप, मुझे याद नहीं है बट मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा दोबारा। अगर मैंने यहाँ पे आपको निफ्टी वाले में, अगर आपको ये बैंक निफ्टी का लेवल है तो बैंक निफ्टी का लेवल परफेक्ट याद रखिएगा। आई थिंक हो सकता है गड़बड़ हो गई मुझसे, बट जहां तक उम्मीद है कि नहीं हुई होगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो है, ओके परफेक्ट। ओके, तो फिन निफ्टी का एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग। आई थिंक मुझे लगता है कि शायद मुझसे गलती हो गई है, बट फिर से मैं इसको रिकॉर्डिंग देखूंगा तो ही समझ में आ जाएगा। अभी तो चूंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे अपलोड करना पड़ेगा और दोबारा रिकॉर्ड करने का मेरे पास टाइम भी नहीं है। सो आई होप कि आप इसको समझ जाओगे, बट मैं क्लियर कर देता हूँ कि कोई डाउट अभी भी मुझे लग रहा है, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं गलती कर चुका हूँ। गलती इन द सेंस कि मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट पे निफ्टी आई थिंक बता दिया है, मुझे रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया है तो फिर परफेक्ट है। मैं एक काम करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग पूरा अपलोड करके कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा कि हाँ परफेक्ट सही है, परफेक्ट है, तो फिर आप उसको समझ लीजिएगा। रिकॉर्डिंग देख करके फ्री में अपलोड करूंगा ताकि परफेक्ट चीज जाए। ओके, सो चलिए, सो फिन निफ्टी में अगर हम देखें तो फिन निफ्टी में यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस सपोर्ट था और ये ब्रेक हो गया, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर कल फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है, कोई भी सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम सेल कर सकते हैं। हमारा सीधे सीधे पहला टारगेट हो जाएगा 19,550, बट सेल कहां से करेंगे? सेल करेंगे 665 से लेकर के 680 है, 680 680 तक। स्टॉप लॉस जो होगा उसमें 690 का हो जाएगा।
ओके, यहाँ पे हम कहीं भी सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम सेल करेंगे, ये बात याद रखिए। और बाई भी करेंगे अगर यहाँ पे आकर के आता है, जैसे कि ये क्या हमारा बाइंग का लेवल है, तो ये शुरू होगा 19,536 से लेकर के 19,511 10 तक, 10-11 ले लो। तो अगर यहाँ पे हमें यहाँ पे ओपन होकर के यहाँ पे आकर के कोई भी बाइंग का रिवर्सल मिलता है तो हम बाई करेंगे। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 500 रुपए का, और इसमें जो टारगेट निकल के आएगा वो 599 यानी 600 का निकल के आएगा, आप इसको याद रखो। तो ये फिन निफ्टी की प्लानिंग है। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, और आप सबको सेंसेक्स में ट्रेडिंग करना बहुत पसंद है बिकॉज बीएससी अभी लिक्विडिटी अच्छा खासा प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंसेक्स का अगर हम देखें यहाँ पे लॉजिक, तो सिंपली 15 मिनट का चार्ट एक बार देख लेते हैं। और ये मैंने आपको बताया भी था कि भाई ये जो एरिया ऑफ सप्लाई बन रहा है इसके नीचे जाएगा तो बेयरिश ही रहेगा, आप इसको याद रखो। सेंसेक्स में सेम लॉजिक बन रहा है जो कि हमारा निफ्टी के हिसाब से था। हमें बाई करना है सेंसेक्स अगर मिल जाए 65,150, 65,150 से लेकर के 65,085 तक हम बाई करेंगे। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा सीधे सीधे 65,050 का। यहां पे अगर मिल जाए गलती से भी तो आप बाई कर लेना रिवर्सल पे, ओके। और आपका टारगेट सीधे सीधे हो जाएगा 480 का, 65,480 का, सीधे सीधे 400 पॉइंट का ऊपर की तरफ टारगेट। अगर मिल जाए तो प्लानिंग करके रखा करो, होने को कुछ भी हो सकता है, जैसे आज बैंक निफ्टी में हुआ था। बट नॉर्मल अगर यहां तक नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे एक डबल टॉप बना है अच्छा खासा, और ये डबल टॉप काम करेगा। तो अगर कल इसके ऊपर इसके नीचे ओपन होकर के यहाँ पे जाती है और फिर से सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा तो शॉर्ट करोगे। पहला टारगेट 490, दूसरा टारगेट 350, अच्छे से याद रखो। लेकिन अगर इसके कल ऊपर ओपन हो गई तो फिर आपको समझना होगा कि हो सकता है कि यहाँ पे डामाडोल हो जाए, तो फिर ये साइडवेज हो जाएगा। फिर उसके बाद जब रिवर्सल दिखे, ब्रेक डाउन करे, तब आप शॉर्ट कर सकते हो। सो बाई यहाँ पे ऊपर की तरफ से शॉर्ट करना है, ये बात अच्छे से याद रखिए। इसके अलावा अगर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूं और अपडेट करूंगा, ये बात याद रखिए। तो सिंपली ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की और सेंसेक्स की मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर करी, डेटा प्लस चार्ट इन सब के साथ लॉजिक भी बताया, प्राइस सेक्शन भी समझाया। अगर ये चीजें आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। अगली बैच 20 तारीख यानी कल से चालू हो रही है, कल 20 अक्टूबर है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो ये बेसिकली मैं आपके सामने ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसको आप पॉज कर लीजिए, तो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे डिटेल भी दे रखी है, यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट में आप क्या पढ़ोगे, उसके बाद आपको बेनिफिट्स क्या है कोर्सेज ज्वाइन करने के। देन उसके बाद आप अगर नीचे जाएंगे तो आपको पूरी चीजें समझाई जाएंगी। 9 बजे 10:30 बजे तक क्लास चलेगी, 10:30 तक क्लास चलेगी। ये 10 बजे तक लिखा है, बट आधे घंटे क्वेश्चन आंसर में निकल जाते हैं। फीस है 5,000, बहुत ही नॉमिनल फीस है। ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे, इस नंबर पे आप कर सकते हैं। और ये वीडियो आप पॉज करके देख लीजिए। अदरवाइज आज के लिए मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, आप ये वीडियो अगर देखेंगे तो इसमें मैंने पूरा डिटेल में नॉलेज दे रखा है कि मेरी क्लासेस में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो आप सिंपली इसको देख करके क्लास के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे। और अगर आपके डाउट्स नहीं है तो ज्वाइन करिए, काफी कुछ लर्निंग मिलेगी। बहुत कुछ मैं सिखाता हूँ डेटा के साथ साथ, और आपको एक यूनिक मेरे वीडियो में ही मिलता होगा। मैं डेटा भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ, जो कि कहीं नहीं होता। चार्ट भी डिस्कस करता हूँ, डेटा भी डिस्कस करता हूँ। तो अगर ये सब चीजें अच्छी लगती हैं तो क्लासेस आप जरूर ज्वाइन करिए, सीखना है तो। और नहीं तो आप डेली बेसिस पे सीख ही रहे हो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ट्विटर आईडी पे फॉलो करें। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।